अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक और मेरे साथ हैं ताहिरा। मेरा नाम ताहिरा और अभी हम करमाई महल में हैं। ये तो पुराने ज़माने में यानी 300-400 साल पहले यहाँ एक शाही बाग है। अभी वो सारी दुनिया के सयाहों के लिए खुला हुआ है। और ये देखें मालिक, क्या आप पहली दफ़ा यहाँ आए हैं? नहीं, मैं बिल्कुल पहली दफ़ा यहाँ नहीं आया हूँ। मैं कई दफ़ा यहाँ आ चुका हूँ और आज जितनी सर्दी है इसको सरमाई महल कहना चाहिए। आज गरमाई महल हम सर्दी में आ रही है। तो समर पैलेस है, ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और जो भी दोस्त पाकिस्तान से ख़ास तौर पे बीजिंग का सफ़र करते हैं वो हर बार कहते हैं कि हमने ग्रेट वॉल जाना है और समर पैलेस जाना है। ज़रूर ज़रूर। समर पैलेस का इब्तदाई नाम गार्डन ऑफ क्ले रिपल्स था। जब चीनी शहंशाह चियानलोंग ने 3 पहाड़ और 5 बागात तामीर किए थे, उस वक्त शहंशाह चियानलोंग ने इसे अपनी माँ की सालगिरह के लिए बनाया था। ये शाही बाग चीनी सकाफत में ख़ानदानी अकीदत का इजहार है, जो समर पैलेस के अंदर चीन के तमाम मशहूर पुरकशिश मकामात की दिलकशी में इजाफा करता है। 2009 में समर पैलेस को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एसोसिएशन ने चीन में बच जाने वाले सबसे बड़े शाही बाग के तौर पर मुंतखब किया था। अब ये देखिए, ये क्या है? ये गाय है। ये एक गाय है, तांबे से बनी हुई है। तांबे से बनी हुई है। आपको पता है क्यों वो यहाँ रखी हुई है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि 300 या 400 साल पहले छियानलोंग बादशाह, आपको पता है, वो तो यहाँ तामीर कराई जाने के वक़्त एक तांबे की गाय यहाँ रखना चाहते थे, क्योंकि कहा जाता है ये दरिया है या मौसम है तो शायद सैलाब गर्मियों में यहाँ आने के बाद नुकसान पहुँच जाता था। इसलिए वो गाय है वो बहुत ताकतवर है। इसकी वजह से यहाँ सैलाब से बचा सके और यहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं, आवाम है, वो भी खुशहाली ज़िंदगी गुजार सके। मालिक, अफसोस की बात है, आज हम सबसे ऊंची जगह अंदर नहीं जा सके। आपको पता है? बहुत अफसोस हुआ है क्योंकि पीर को वो दोहा म्यूजियम है और छोटा सा बाग है, वो बंद होता है। वो मेरे ख्याल में हर पीर को इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, सफाई करते हैं और रेनोवेशन का काम होता है, ताकि जो आने वाले सयाह हैं उनकी अच्छे तरीके से देखभाल की जा सके। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको तफसीली तौर पर तारुफ कराऊंगी। इसके अंदर है वहाँ एक मंदिर है। पहले वो इस तरह नहीं है, क्योंकि जब छियानलोंग बादशाह छियानलोंग ने बनवाया, वहाँ सिर्फ एक पगोडा बनवाया था। टावर ऑफ बुद्धिस्ट इंसेंस एक शानदार मजहबी इमारत समर पैलेस के फ़न तामीर का मरकज़ है। बुद्धिस्ट इंसेंस बुद्धा की खूबियों की तारीफ करने से शुरू होता है। ये हांगचो में ल्यूखू टावर के बाद बनाया गया है। 20 मीटर ऊंचे पत्थर की बुनियाद पर बनाया गया 3 सतों का ये टावर एक ऑक्टॉन की शक्ल है, जिसकी 4 तहों वाली छत का निचला हिस्सा दीवारों से आगे निकला हुआ है। ये 41 मीटर ऊंचा है, जिसकी मदद से लोहे की तरह सख्त जान लकड़ी के 8 सुतून सीधे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि इसके अंदर जो मुजस्मा है उसके 1000 हाथ हैं। जी 1000 हाथ है और बहुत मशहूर बुद्धिज़्म है।
और इसके बारे में भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। आप देखें हमारे सामने वो झील है, क्योंकि जब वो मुजस्समा यहाँ आया उनका सर पर एक खाली जगह है, यानी पहले वहाँ एक छोटा सा बुद्ध का मुजस्समा है, वो भी पता नहीं क्यों और कहाँ गायब हो गया, गुम हो गया, और इसलिए वो तो कोई किसी जगह मिल नहीं सकता। जब 1990s में ये झील तो कई साल बाद वो सफाई होनी चाहिए, इसलिए जब ये झील के अंदर वो सफाई करने के दौरान एक छोटा सा बुद्ध का मुजस्समा मिला। यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि वो छोटा सा बुद्ध का मुजस्समा किसी तरह इस झील में आ गया था। जी जी। और सफाई के बाद दोबारा उन्हें मिला तो उन्होंने वहाँ पर रख दिया दोबारा। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन आपको कैसे समझा सकते हैं कि वो छोटा सा बुद्ध है यहाँ है और वो बोधिसत्व का मुजस्समा है, वो दूसरे बहुत दूर से एक मंदिर में यहाँ से आया। वो दोनों का क्या ताल्लुक है? लेकिन आखिरकार उनका सच है मिलता जुलता है। ओके, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है मेरे लिए। और मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ जो ऊपर आप जाते हैं पुरफ़िज़ा मकाम है, आपको एक सुकून और ताज़गी का एहसास होता है। ज़रूर। फंग यानी कश्ती रिवायती चीनी बागात में पानी का मुनफरिद फ़न तामीर है। इसकी बैरूनी शक्ल और अंदरूनी साख कश्तियों से मिलती जुलती है, इसलिए इसे फंग यानी कश्ती कहा जाता है। इस किस्म का डिज़ाइन न सिर्फ बाग के मनाजिर को मज़ीद खूबसूरत बना सकता है, बल्कि लोगों को इसमें खेलने और बैठकर मशरूब पीने और आसपास की झील और पहाड़ों से लुत्फ़अंदोज़ होने की दावत भी देता है। हालांकि मैं बहुत सी लेक्स में मैंने गया हूँ और इस तरह की कश्ती नहीं देखी। ये बहुत यूनिक है, मुनफरद है, क्योंकि वो तो भी वो खातून अहदेदार की तरफ से आई है डिज़ाइन। वो यूरोपियन चर्च में वो रंग बिरंगे शीशे हैं इस तरह, इसीलिए इसे मुशाबा या सीख कर ये बनवाया गया। बहुत यानी जो आधा मगरिबी स्टाइल है, आधा रिवायती स्टाइल है, मिलजुल एक ऐसी कश्ती हमारे साथ भी नज़र आती है। आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत मज़ा आया है और बहुत ही ये ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त जी। उस वक़्त तामीरात में ऐसी कहानियाँ भी बहुत ज़्यादा है। एम्प्रेस डॉगर 60 के मशागिल के बारे में बात करें तो रोज़ाना पीकिंग ओपरा की परफॉर्मेंसेस ज़रूर देखी जाती। समर पैलेस में ओरियलस सुनने के लिए इस्तेमाल होने वाले हॉल को शहनशाह का स्टेज कहा जाता है। हॉल में 2 मंजिला थिएटर स्टेज बिलखुसूस परफॉर्मेंस के लिए है। उस वक्त आसमान से नीचे आने वाले चीनी देवता और लाफानी कुव्वतों का किरदार बलाई मंजिल पर अदा किया गया। वहाँ एक फ्लिप बोर्ड था। एक बार फ्लिप बोर्ड खुलने के बाद अदाकार आसमान से नीचे आने वाले देवताओं का किरदार अदा करने के लिए पहली मंजिल पर रस्सी से लटक गया। ये चीन में सबसे रिवायती रस्सी से लटकने का अमल वेहिया है। हॉल का एक और मकसद शहनशाह की सालगिरह की ज़ियाफ़त का इनेकाद है। अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के बाद से इसे रेस्तुरान में तब्दील कर दिया गया है। पार्टी और रियासती रहनुमाओं की तरफ से गैर मुल्की मेहमानों के इस्तकबाल के लिए ये एक अहम मकाम है। इसे तीसरा कौमी बैंक्वेट हॉल कहा जाता है। एक पुल पहुंच गए। ये पुल का नाम है सिंचाओ और इस पर एक ही 2 शेर का मुजस्मे हैं। बिल्कुल 2 शेर के मुजस्मे हैं और ये मुजस्मे हैं वो मामूली पुल के मुजस्मे से भी मुख्तलिफ है, फ़र्क है। आपको पता है क्या फ़र्क है? नहीं, मुझे नहीं।
आमतौर पर वो जो मुजस्मे हैं वो पुल के दो तरफे पर रखे हुए हैं और ज़्यादा शेर है वो बैठे हुए हैं। लेकिन आप देखिए खड़े हुए हैं। जी जी, ये दो शेर है वो खड़े हुए हैं और इनके जो चेहरे हैं वो भी दूसरी तरफ हैं। उनकी पोस्ट है और शक्ल है वो मामूली शेर से भी मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसा ही है वो मामूली शेर नहीं है, वो एक बोधिसत्व की सवारी है। चीन में एक बहुत मशहूर बोधिसत्व है मंजूश्री बोधिसत्व और वो लोगों के लिए तो ज़्यादा सेहतमंदी और हिफाजत ले आते हैं, इसलिए उनकी सवारी है इस तरह नज़र आती है। क्योंकि सुना है कि इस दरिया में दरियाए सूजो में एक शैतान पुराने ज़माने में मौजूद था। जब वो बाहर आते हैं तो लोगों के ज़िंदगी पर नुकसान पहुंचाता था। आप इस शैतान को भगाना चाहते हैं तो ये शेर ले आइए। जी ज़रूर। हाय मालिक, आप देखिए हमारे पीछे है वो तो क्या है, वो बहुत पुरानी जगह है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कश्तियों को जो है वहाँ पर रोका जाता है। जी, और डक करने के लिए है। क्या उर्दू में गोटी कहते हैं ये? बिल्कुल, इसे गोठी डालने के लिए यहाँ पर रोका जाता है। जी जी, यहाँ 3 गोटी है, 2 छोटे वाली हैं और एक बड़ी वाली है। जी बिल्कुल, ये 3 कोठियाँ बनी हुई हैं और इनको जो बड़े वाली है शायद बड़े जहाज़ों के लिए है और जो छोटे वाली छोटी कश्तियों के लिए है। जी बिल्कुल ठीक है। और ये गोरियांग है 300 साल से पहले या 400 साल से पहले qianlong बादशाह ने बनवाई उस वक़्त, और वो सिर्फ शाही कश्तियों के लिए, सिर्फ शाही कश्तियों के लिए ये 3 कोठियाँ बनवाई गई हैं। जी जी। और आज तक ये तो दिन है, अभी सारी दुनिया में सबसे बड़ी दिन गोरियांग है। वाह, और सारे चीन में, सारे चाइना में। बिल्कुल, और ये अगर बड़ा जहाज़ हो या छोटी कश्तियाँ हो, उनको लंगर अंदाज करने के लिए ये मखसूस डिज़ाइन और मखसूस स्टाइल के साथ बनाई गई हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। लगता है बहुत पुरानी लकड़ी इस्तेमाल की गई है।